हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एजुसेट टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं अलका यादव राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुई भिवानी से आज की इस प्रस्तुति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा तीसरी की किताब झिलमिल के एक और पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन पाठ पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। क्या आप प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? हाँ जी मैम। चलिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप किस राज्य में रहते हैं? हरियाणा में। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बताइए, हरियाणा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? मैम, होली, दिवाली, तीज और दशहरा। बिल्कुल सही जवाब। चलो अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा त्योहार सावन में मनाया जाता है? मैम, हमें नहीं पता। नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। बच्चों, इनमें से तीज त्योहार सावन में मनाया जाता है और तीज को हम हरियाली तीज भी कहते हैं। तो आज हम अपनी किताब झिलमिल के हरियाली तीज पाठ को पढ़ेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं। चलो बच्चों, पाठ नंबर 12 और पाठ का नाम है हरियाली तीज। इस पाठ को अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ ही तीज के बारे में जानेंगे। सावन का महीना मेघा रिम झिम बरसे। जब यह गीत सुनाई देने लगे तो समझो सावन का महीना आ गया है और तीज का त्योहार आने वाला है। यह एक ऐसा त्योहार है जो पूरे हरियाणा में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इसे मनाया जाता है। इसीलिए इसका नाम हरियाली तीज पड़ा है। तपती गर्मी के बाद वर्षा की फुहार, खेतों की हरियाली, पेड़ों पर पड़े झूले, झूला झूलती महिलाएं और सावन के गीतों से मन में एक हिलोर सी उठने लगती हैं। सावन का महीना मेघा रिम झिम बरसे। बच्चों, यह गीत या इसी तरह के कोई भी गीत जब आपको सुने तो आपको समझना है कि सावन का महीना आ चुका है और तीज का त्योहार आने वाला है। तीज का त्योहार हमारे हरियाणा प्रदेश में बड़ी ही खुशी के साथ मनाया जाता है। और आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या है? तीज का दूसरा नाम है हरियाली तीज। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन को इसे
मनाया जाता है। इसीलिए इसको हम सब हरियाली तीज भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद बारिश की हल्की हल्की फुहारें आती हैं, धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। खेतों में चारों तरफ हरियाली दिखती है, पेड़ों पर झूले दिखाई देने लगते हैं। झूला झूलती हुई महिलाएं और चारों तरफ से सावन के गीतों की आवाज़ सुनने लगती है और उससे हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो इस तरह से तीज आ जाती है। बालिकाएं अपनी माँ से कहने लगती हैं, यानी कि छोटी छोटी लड़कियां अपनी माँ से कुछ कहने लगती हैं। आइए ज़रा देखते हैं क्या कहती हैं। झूलन जांगी ए माँ मेरी, बाग मेरी एरी कोई, संग सहेली चार, झूलन जांगी बाग में, झूलन जांगी ए माँ मेरी, बाग मेरी। बच्चों, इसी तरह के अलग अलग गीत अलग अलग जगह सुनाई देने लगते हैं। चलिए एक और गीत सुनते हैं। आगे पढ़ते हैं। तीज से कई दिन पहले लंबे और मजबूत टहनों की पहचान करके अपना निशान लगा दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा उस पर झूला न डाले। इस प्रथा को डाला रोकना कहते हैं। बच्चों, इसका अर्थ है कि पेड़ की मजबूत टहनी को सबसे पहले ढूंढा जाता है, फिर उस पर एक निशान लगा दिया जाता है कि यहाँ पर हमारा झूला डलेगा और उस पर दूसरे लोग झूला नहीं डाल सकते। इसी तरह से सब अपने अपने झूले की जगह ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर निशान लगा देते हैं। इसी को डाला रोकना कहते हैं। तीज से पहली रात को महिलाएं तथा बच्चे मेहंदी रचाते हुए गीत गाते हैं। सुबह उठने पर मेहंदी को एक दूसरे को दिखाकर खुश होते हैं। है ना बच्चों, आप भी ऐसे ही करते हो ना? मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, आपके ही उम्र की, रात को बहनों और मम्मी के साथ मेहंदी लगाया करती थी और सुबह उठकर मेहंदी को धोकर एक दूसरे को दिखाते थे और सबकी मेहंदी को देख देख कर खुश होते थे। आप भी ऐसे ही करते हो ना? हाँ जी मैम, हम भी ऐसी मेहंदी दिखाकर बहुत खुश होते हैं। बहुत अच्छी बात है। ओ लोरी ननद मेहंदी के पात, रगड़ रचायो मेहंदी जी आज। धो लोरी ननद मेहंदी के पात, रगड़ रचायो मेहंदी जी आज। बच्चों, भाभियां ननद से कहती हैं कि ननद मेहंदी के पत्तों को धो लो,
उसके बाद उनको रगड़कर पीसकर हाथों में रचा लो। चलो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। दोपहर बाद बाग, तालाब, जोहड़ या अन्य स्थानों पर भारी भरकम पेड़ों पर डाले गए झूलों पर महिलाएं झूलती हुई नजर आती हैं। देर रात तक भी महिलाएं गीत गाती हुई झूलती रहती हैं। यहाँ पर ये समझाया गया है कि दोपहर के बाद किसी भी बाग में, तालाब किनारे या किसी भी स्थान पर पेड़ों पर झूले डाले हुए होते हैं, वहाँ पर महिलाएं गीत गाती हुई सुनाई देती हैं, झूला झूलते हुए दिखाई देती हैं। और आओ आपको एक गीत सुनाती हूँ कि वो क्या गीत गाते हुए झूला झूलती है। आइए सुनते हैं। संग की सहेली माँ मेरी झूलती जी, हमने झूलन का ए माँ मेरी चावे जी। एरी आई से रंगीली तीज, झूलन जांगी ए माँ मेरी बाग में जी। बच्चों, इस तरह के गीत गाते गाते महिलाएं झूला झूलते हुए दिखाई देती हैं। बच्चों, इस गीत का अर्थ है, इसमें लड़की अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मेरी सहेलियाँ झूला झूलने लग रही है और मुझे भी झूलने का बड़ा चाव है। यानी कि उसको भी झूलना बहुत पसंद है। वो बोल रही है कि रंगीली हरियाली तीज आ गई है और माँ, मैं बाग में झूला झूलने के लिए जाऊंगी। इस तरह के गीत गाते हुए, झूला झूलते हुए लड़कियां और महिलाएं तीज मनाती हैं। लड़कियां विवाह के बाद अपनी पहली तीज पिता के घर में सहेलियों के साथ मनाती है। इस समय ससुराल से उनका सिंधारा आता है, जिसमें रेशमी झूल के अतिरिक्त वस्त्र तथा सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी का जोड़ा आदि होता है। बच्चों, यहाँ पर बताया हुआ है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी शादी के बाद जब पहली तीज आती है तो वो अपने पिता के घर यानी कि अपने मायके में आ जाती है और वहीं पर अपनी सहेलियों के साथ मिलकर तीज का त्योहार मनाती है। बच्चों, तीज से एक दिन पहले सिंधारा भी मनाया जाता है और लड़कियों के ससुराल से उनका सिंधारा आता है। उसमें रेशमी झूला, सुंदर सुंदर नए नए कपड़े, सुहाग की वस्तुएं जैसे कोई चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, इस तरह की चीजें उसमें आती हैं। बच्चों, तीज से पहले भाई अपनी बहन के घर कोथली ले जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोथली क्या होती है। त्योहार के समय लड़की के मायके से भेजे जाने वाली मिठाई, पकवान, इन सब को कोथली कहा जाता है। भाई अपनी बहन के घर कोथली लेकर जाने के लिए माँ से कहते हैं, मीठी तो कर दे माए कोथली, सावन रियाया गूंजता, जाऊंगा री मेरी बेबे के देश, सावन आया री गूंजता। भाई के कोथली लेकर आने की खबर सुनकर बहनें गाँ उठती हैं। बच्चों,
जैसे ही बहनों को पता चलता है कि उनका भाई कोथली लेकर आने वाला है, वो भी खुश होकर गीत गाने लगती है। आया तीजा का त्योहार, आज मेरा वीरा आवेगा। आया तीजा का त्योहार, आज मेरा वीरा आवेगा। सावन में बादल छाए, सखियां ने झूले पाए। सावन में बादल छाए, सखियां ने झूले पाए। मैं कर लूं मौज बहार, आज मेरा वीरा आवेगा। मैं कर लूं मौज बहार, आज मेरा वीरा आवेगा। इस अवसर पर घरों में सेवइयाँ, खीर, गुलगुले, पूड़े, सुहाली आदि बनाई जाती है। बच्चों, तरह तरह के पकवान तीज के दिन सबके घर में बनाए जाते हैं। इस त्योहार पर घेवर, फेनी आदि मिठाइयाँ बाजार में विशेष रूप से दिखाई देती हैं। इस त्योहार की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य में बहुत से स्थानों पर तीज के मेलों की व्यवस्था की जाती है। यानी कि इसमें बताया हुआ है कि बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ दिखाई देती हैं और कई जगहों पर तीज के मेले भी लगते हैं। मेले में पींग झूलने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी शामिल होते हैं। पींग का मतलब होता है झूला। मेले में झूले लगे होते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं और सब लोग उसमें मिलकर शामिल होते हैं। इस दिन जहाँ झूलों पर रंग बिरंगी ओढ़नियाँ यानी कि चुनरियाँ लहराती हैं, वहीं आसमान भी पुरुषों द्वारा उड़ाई गई रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। तीज के दिन महिलाएं सुंदर सुंदर ओढ़नियां ओढ़ के झूला झूलती हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरुष रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान पतंग और डोर लेकर खुले मैदानों में पहुंच जाते हैं और पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। बीच बीच में ये काटा वो काटा का शोर पतंग काटने की खुशी को दर्शाता है। बच्चों, एक दूसरे का पतंग काट काट कर सब लोग खुशी मनाते हैं। तभी तो सबके मन का पपीहा उठता है, यानी कि सबके मन में एक ही आवाज आती है, वो एक ही गीत गाते हैं। कब आवेगी तीज सखीरी, बाट में देखूं आवन की। बाट में देखूं आवन की, चोगर देने बाग हरा। घन घोर घटा से सामण की, घन घोर घटा से सामण की। बच्चों, इस तरह से सब तीज मनाते हैं और अगली साल तीज आने का इंतजार करते हैं। आप लोगों को तीज कैसी लगती है? मैम बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। यस मैम। और क्या आप अगली साल तीज आने का इंतजार भी करते हो? हाँ जी मैम। बहुत बढ़िया। बच्चों, मैं भी तीज का बहुत ज्यादा इंतजार करती हूँ। चलिए, आइए शब्दों के अर्थ जाने। बच्चों, पहला शब्द है झूलन। झूलन का अर्थ है झूलने। अगला शब्द है सामन। सामन का अर्थ है सावन। अगला शब्द है जांगी। जांगी का अर्थ है जाऊंगी। अगला शब्द है कोथली। कोथली का अर्थ है त्योहार पर लड़की के मायके से भेजी जाने वाली मिठाई
या पकवान। बच्चों, आपको ये सभी शब्दार्थ लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। बच्चों, शब्दार्थ के बाद अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। आपको ये याद रखना है कि सावन के महीने में ही तीज मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। डाला रोकना से क्या अभिप्राय है? आपको यहाँ बताना है कि डाला रोकना किसे कहते हैं। बच्चों, इसका उत्तर है पेड़ के लंबे व मजबूत टहनों पर निशान लगा दिया जाता है ताकि कोई दूसरा उस पर झूला न डाले। इसी प्रथा को डाला रोकना कहते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। विवाह के बाद लड़कियां पहली तीज कहाँ मनाती है और क्यों? इसका उत्तर है विवाह के बाद लड़कियां अपनी तीज पिता के घर मनाती हैं। क्यों मनाती हैं? क्योंकि वहीं उसकी सहेलियां होती हैं, इसलिए वो तीज पिता के घर ही मनाती है। अगला प्रश्न है भाई बहन के घर क्या लेकर जाता है? बच्चों, इसका उत्तर है भाई बहन के घर कोथली लेकर जाता है। बच्चों, कोथली में मिठाई, सुहाली, घेवर आदि पकवान होते हैं। चलिए बच्चों, अब पता लगाएं और लिखें। घेवर, फैनी तीज की विशेष मिठाइयाँ हैं। इन त्योहारों पर कौन कौन से पकवान बनाए और खाए जाते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं होली। तो आप ज़रा सोचो और बताओ मुझे, होली पर क्या बनाया और खाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला लेते हैं ईद। बच्चों, ईद के दिन बनाते हैं सेवइयाँ। अगला है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के दिन केक और पेस्ट्री बनाते हैं और उन्हें खाते हैं। अगला त्योहार है लोहड़ी। लोहड़ी को रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक एक दूसरे के साथ मिलकर बांटकर खाते हैं। मकर संक्रांति, इस दिन कुछ जगह पर गाजर का हलवा, कई लोग चूरमा भी खाते हैं। दशहरा, दशहरा के दिन कहीं पर चावल तो कहीं पर हलवा भी बनाया जाता है और पूरे परिवार के साथ मिलकर खाया जाता है। इस तरह से हरियाणा में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार पर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। चलिए बच्चों, अब करते हैं मिलान। कौन से त्योहार से किसका क्या संबंध है, मिलान करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ त्योहार दिए गए हैं और उन त्योहारों में बनाए जाने वाले कुछ पकवान या कुछ दूसरी चीज़ें भी दी हुई हैं।
इन सब का हम मिलान करेंगे। सबसे पहला शब्द दिया हुआ है चूरमा। तो यहाँ हम देखेंगे कि चूरमा किस त्योहार में बनाया जाता है। बच्चों, चूरमा को हम मिलाएंगे मकर संक्रांति से। अगला है घेवर। घेवर खाया जाता है तीज के दिन, तो घेवर को मिलाएंगे तीज से। अगला शब्द है पिचकारी। पिचकारी तो सबको पता है ना, और पिचकारी खाने की चीज नहीं है। पिचकारी से हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है होली के त्योहार पे। अब हम होली और पिचकारी को ऐसे मिलाएंगे। अगले देखते हैं सेवइयाँ। बच्चों, सेवइयाँ बनती हैं ईद के दिन, तो सेवइयाँ को मिलाएंगे ईद से। अगला है दीपक। दीपक यानी कि दिया, और दिए हम जलाते हैं दिवाली के दिन, तो दीपक को मिलाएंगे दिवाली से। अगला है हलवा। कुछ लोग हलवा दशहरा के दिन बनाते हैं, और कुछ लोग दशहरा के दिन चावल भी बनाते हैं, तो यहाँ पर हम हलवा शब्द को मिलाएंगे दशहरा से। इस तरह से हमने त्योहारों पर बनाए व खाए जाने वाले पकवानों व उन त्योहारों में इस्तेमाल यानी कि प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम को मिलाया है। बच्चों, अब करते हैं भाषा की बात। इन्हें तुम्हारी बोली में क्या कहते हैं? कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें यहाँ पता लगाना है कि इन शब्दों को आपकी बोली में क्या कहा जाता है। सबसे पहला लेते हैं बहन। बहन को बोलते हैं भाण। अगला शब्द पिता। पिता को कुछ बच्चे पापा भी बोलते हैं या पिताजी। अगला है हाथ का पंखा। हाथ का पंखा, इसको बोलते हैं बीजना। अगला शब्द है रुई। रुई को बोलते हैं लोगड़। अगला शब्द है चुनरी। चुनरी को अपनी बोली में बोलते हैं चूंदड़ी। अगला शब्द है विवाह। विवाह को बोलते हैं ब्याह। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पेड़ को वृक्ष और तरु कहते हैं। इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनका बताना है कि इन्हें और किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहला है आसमान। आसमान को हम बोलते हैं नभ और गगन। अगला है तालाब, सर, सरोवर। अगला है सहेली, सखी, संगिनी। अगला शब्द लेते हैं माँ। माँ का है माता, जननी। पिता। पिता का पर्यायवाची शब्द है तात, जनक। भाई। भाई का है भ्राता और भैया। बच्चों, इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आज की प्रस्तुति देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।